अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक। माय नेम इज़ इमरान अली। आज हमने 10वीं क्लास के न्यूमेरिकल जो हैं उनको शुरू करना है। तो पहला न्यूमेरिकल इसकी स्टेटमेंट है 10.1, 10वां चैप्टर 10वीं क्लास का। और अगर देखें तो ये पहला चैप्टर बनता है, लेकिन कंबाइन देखें तो ये 10वां चैप्टर है फिज़िक्स का। सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। इसकी ज़मीन पर लंबाई क्या होगी, इसकी चांद पर लंबाई क्या होगी। अगर जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और मून पर जो चांद पर जी की कीमत है वो 6 गुना कम होती है, तो ये चीज़ें हमें जो है दी गई हैं। गिवन डेटा में हम लिखेंगे टाइम पीरियड 2 सेकंड, जी की कीमत अर्थ पर होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मून पर इसकी कीमत 6 गुना कम होती है। यानी अगर हम लिखें तो इसको लिखेंगे जी ई बटा 6 गुना कम होती है, तो ये 10 बटा 6 आ जाएगी जी एम। यानी मून पर जी की जो कीमत है वो 6 गुना कम होती है। तो अब हमने मालूम करना है इसकी ज़मीन पर लंबाई और चांद पर लंबाई जो है मालूम करनी है। तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन में फार्मूला, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है टी इज इक्वल 2 पाई एल बटा जी। तो ई हम साथ लिख लेंगे। पहले हम अर्थ पर इसकी लंबाई जो है मालूम करेंगे। तो स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों तरफ हमने मरबा लेना है, तो टी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर, और एल बटा जी जो है ये जज़र और मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एट द एंड हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे हमने एल की कीमत मालूम करनी है, तो एल को हम इस साइड पे रहने देंगे, बाकी जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसको हम इस साइड पर ले जाएंगे 4 पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एल की वैल्यू यहाँ पे ये आ गई। अब इनमें वैल्यू हम जो है यहाँ से पुट करेंगे। टी की कीमत 2 है, 2 का स्क्वायर, जी की कीमत हमें पता है 10 है बटे में 4, और पाई की कीमत 3.14, 3.14 का मुरब्बा, ये ऊपर स्क्वायर है। तो अब ये 4 इंटू 10, 4 इंटू ये होता है जी 9 कैलकुलेटर से इसको करते हैं 3.14 जो है इसका स्क्वायर करें तो ये 9.8596 होता है। ये एल की वैल्यू यहाँ पे। अब ये 4 से कैंसिल कर सकते हैं हम, और 10 को इस पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 1.0142, काफ़ी लंबा आंसर आता है। इसको हम राउंड ऑफ करके 1.02 यानी जो बुक के मुताबिक है वो आ रहा है, यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, लंबा आंसर है तो ये इसको एक डिजिट हम बढ़ा देंगे, तो ये साथ में हम तकरीबन भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है और इसका यूनिट मीटर 1 पॉइंट, ये आंसर हमारा। और दूसरा इसका हमने मालूम करना है चांद पर इसकी लंबाई, तो उसके लिए भी यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ से भी इसको फार्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लेकिन मैं आपको शुरू से यहाँ से ही करके इसको बताता हूँ। ये इसका पार्ट सेकंड है, ये पार्ट हमारे पास फर्स्ट था इसका। तो सेकंड पार्ट में यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, टी इज इक्वल 2 पाई एल ओवर जी एन लिखेंगे अब, क्योंकि हमने अब मून पर जो इसकी लंबाई मालूम करनी है। तो यहाँ भी इसके साथ हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंट करने के लिए, ताकि हमें पता चल सके। तो डियर स्टूडेंट, इस साइड पे भी स्केयर लेंगे, इस साइड पे भी स्केयर लेंगे, दोनों तरफ जो है जब मुरब्बा लेंगे तो ये 4 पाई का स्केयर हो जाएगा और ये मुरब्बा और जज़र आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब एल की कीमत हमने मालूम करनी है, तो एल को हम इसी साइड पे रहने देंगे और बाकी इक्वेशन जो है इसको उठाकर इस साइड पे ले आएंगे।
4 पाई का स्क्वायर। तो वैल्यूज दर्ज करें। स्क्वायर जीएम की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। जीएम हमारे पास है जी 10/6, ये वाली वैल्यू 10/6 है। तो यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये भी दर्ज करेंगे। ये मूल पे हम मालूम कर रहे हैं। तो अब ये 4 पे 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 6, ये बटे का बटा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे 3.14 को मैं ओपन करने लगा हूँ, यहाँ पे भी किया था। ये है जी 9.8596, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 10 पे तकसीम करेंगे। इसका आंसर आ रहा है जी मेरे पास 0.1690 समथिंग है, और भी है इसका आंसर लंबा सा, तो लेकिन इसको राउंड ऑफ करके मैं यहाँ पे 17.17 मीटर ये चांद पर है। इसके साथ भी तकरीबन लिखेंगे आप, ये मून पर इसकी लंबाई है। तो ये जी पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल 10.2 जो है, इसकी स्टेटमेंट है एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है चांद पर ले जाता है। पेंडुलम का पीरियड 4.9 सेकंड है। चांद की सतह पर जी की कीमत मालूम करें। तो गिवन डाटा में हमारे पास है जी इसकी पेंडुलम की लंबाई, एल से इसको हम लिखेंगे। पेंडुलम की लंबाई जो है ये हमारे पास है 0.99 मीटर, और टाइम पीरियड इसका टी जो है 4.9 सेकंड है। जी की कीमत मालूम करनी है हमने। सॉल्यूशन में फार्मूला हमारे पास वही है टाइम पीरियड का, T इज इक्वल 2 पाई L/G। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो यहाँ पे हम जी की कीमत हमने मालूम करनी है, तो स्केयरिंग करेंगे ताकि जी जो है वो जजर के बगैर जी जो हमारे पास आ जाए। तो जजर को ख़त्म करने के लिए स्केयरिंग करेंगे। टी का स्केयर यहाँ पे 4 पाई स्केयर हो जाएगा, और L/G ये जजर से आज़ाद हो जाएगा, जजर इसका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जी को हमने इस साइड पे लेके आना है, जी, और टी स्केयर को हम इस साइड पे ले आएंगे। जो बटे में हो इज इक्वल के इस साइड पे आए तो वो यहाँ पे ऊपर आ जाता है। अगर ये यहाँ पे होता तो इसके नीचे यानी बटे में आ जाना था। तो आई थिंक इसका आपको पता होगा। टी स्केयर यहाँ पे इसके बटे में आ जाएगा। अब जस्ट हमने वैल्यूज जो है इनको दर्ज करना है। 4 पाई की वैल्यू 3.14 का स्केयर, और एल की वैल्यू हमारे पास है 0.99, बटे में टी की वैल्यू 4.9 का स्केयर आ जाएगा। मालूम क्या कर रहे हैं हम, जी की वैल्यू। इस सब को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 4.9 के स्केयर पे इसको डिवाइड करेंगे। तो ये मेरे पास 39.044 ये इसका आ जाता है। अब इस पे करके देखते हैं क्या आता है इसका। 4.9 का स्केयर है, इस पे हम तकसीम करेंगे इसको स्केयर, तो इसका आंसर आ जाता है 1.626। जी की कीमत जो है इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्केयर होता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 इसकी स्टेटमेंट है एक पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है, इसे चांद और ज़मीन पर रखा गया है, इसका टाइम पीरियड मालूम करें। चांद की सतह पर जी की कीमत जो है वो 10/6 यानी ज़मीन के मुकाबले में 6 गुना कम होती है, और ज़मीन पर इसकी कीमत जो है वो 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
तो गिवन डाटा में हमारे पास पेंडुलम की लंबाई है, तो लंबाई को हम L से लिखते हैं। ये है जी 1 मीटर और G की कीमत अर्थ पर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मून पर इसकी कीमत है 10/6, यानी इसके मुकाबले में 6 गुना कम। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो अब सलूशन इसका जो है उसमें फार्मूला हमारे पास वही है टाइम पीरियड वाला सादा पेंडुलम का 2πL/G। तो टाइम पीरियड अपनी जगह पे यहाँ, और 2 पाई की कीमत होती है 3.14 और L की कीमत हमारे पास 1 है, G हमारे पास 10 है। तो ज़रब 3.14 तकसीम इसको करना है जज़र 1/10 से। यहाँ पे बच्चे कैलकुलेटर की गलती करते हैं। इस पे मैं एक अलहदा से वीडियो जो है वो अपलोड करूँगा कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है, किस तरह हम स्टेटमेंट को कैलकुलेटर में लिख सकते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो सही है, दुरुस्त है। यहाँ पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.9859। तो इसको तकरीबन जो है ये 1.99 तकरीबन सेकंड में आ रहा है। ये टाइम पीरियड हमने मालूम किया है इसका अर्थ पर। अगर चांद पर हमने मालूम करना हो तो इसका पार्ट 2 जो है यही फार्मूला दोबारा हम लिखेंगे, T = 2πL/G मून पर। तो जस्ट G की कीमत यहाँ पे चेंज हो जाएगी। T = 2π, L की कीमत हमारे पास 1 है, GM होता है 10/6, 2 ज़रब 3.14, ये बटेगा बटा उल्ट कर ऊपर चला जाएगा, इस तरह आ जाएगा। तो इसको मैं पहले हल कर लेता हूँ। जज़र 6 तक़सीम 10, तो इसका आंसर 0.7745 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 3.14 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 4.86 सेकंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट है, एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। इसकी लंबाई मालूम करें। जी की कीमत हमें दी गई है, तो हमने वही फार्मूला जो टाइम पीरियड का है सादा पेंडुलम का वो हमने इस्तेमाल करना है। फार्मूला है T = 2πL/G। तो यहाँ पे हमने लंबाई मालूम करनी है, तो हम दोनों तरफ जो है इसका स्क्वेयरिंग करेंगे। तो स्क्वेयरिंग करने के बाद T² हो जाएगा, ये हो जाएगा 4π² और यहाँ पे L/G आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वेयरिंग में जज़र और स्क्वेयर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, जज़र मुरब्बा कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लंबाई मालूम करनी है, तो बाकी चीज़ें जो हैं, बाकी जो हमारे पास G है और 4π² है, इसको इस साइड पे हम ले आएंगे। T², ये 4π² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे आके 4π² यहाँ पे तकसीम होगा और G की कीमत यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पे L आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जस्ट हम वैल्यूज जो हैं इनको दर्ज करेंगे। तो गिवन डाटा में हमारे पास जो है, यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, गिवन डाटा में टाइम पीरियड हमें दिया गया है 2 सेकंड और G हमें मालूम है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, तो ये हम सोल्यूशन जो है कर रहे हैं। L की कीमत हमने मालूम करनी है। T हमारे पास 2 सेकंड है, G की कीमत 10 है, 4 और पाई की कीमत क्या है 3.14 स्क्वायर, 2² 4
इंटू 10, 4 इंटू ये हमारे पास 9.8596 होता है। तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, एल की वैल्यू हम लोग करें तो यहाँ पे 10/9.8596 आ जाएगा। तो इसको ये 1.02 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5, इसकी स्टेटमेंट, अगर 100 वेव्स मीडियम के एक पॉइंट से 20 सेकंड में गुजरती हों तो उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा। यहाँ पे दो चीज़ें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है। और दूसरा इसका, अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो वेव्स की स्पीड क्या होगी। 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो गिवन डाटा में वेव्स की तादाद है, वेव्स की तादाद को हम, वेव्स की तादाद हमारे पास जो है n से लिखेंगे, ये हमारे पास 100 है। और टाइम जो है गुजरने के लिए 100 वेव्स को, वो हमारे पास 20 सेकंड इनको लगते हैं। और दूसरे इसका जो वेव्स की, अगर इस वेव की जो लंबाई है, वेव की लंबाई जो है, वेव्स की लंबाई इसको L से लिख लें या लैम्डा से लिख लें, ये 6 सेंटीमीटर होगी। सोल्यूशन जो है वो हमने मालूम करना है वेव्स की फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी F से इसको हम लिखते हैं, ये नंबर वेव्स की तादाद, वेव्स की तादाद बटा उनको गुजरने के लिए जो वक़्त लगेगा। वेव्स की तादाद n से हमने लिखा और टाइम t से, तो ये 100 बटा t जो है ये हमारे पास 20 है। तो 100 को 20 पे तकसीम करेंगे तो 5 हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट जो है वो हर्ट्ज होता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी, यानी एक चीज़ हमने यहाँ से मालूम कर लिया। अब हमने टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड जो है ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, उल्ट होता है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, तो इसको अगर हम तकसीम करें तो ये 0.2 सेकंड आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। इसके बाद हमने यहाँ पे वेव्स की स्पीड मालूम करनी है। तो वेव्स की स्पीड जो है इसका फार्मूला हमारे पास, वेव्स की स्पीड, ये चीज़ हमने मालूम करनी है। वेव्स की स्पीड के लिए v = f लैम्डा, ये फार्मूला है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है और लैम्डा की कीमत जो है, ये लेंथ जो है ये हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास, मीटर कितने हो जाएंगे, 100 पे तकसीम करेंगे 0.06 मीटर। तो यहाँ पे हमने इंटरनेशनल यूनिट जो है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, वो इस्तेमाल करना होता है ताकि हमारा आंसर जो है वो पूरा पूरा आए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 2 के बाद ये हमारा 0.30। आज की वीडियो यहाँ तक है। ये 5 न्यूमेरिकल हमने किए हैं, ये पार्ट 1 है और इसके पार्ट 2 में अगले 5 न्यूमेरिकल